वहीद भाई, डिड यू एक्सपेक्ट कि ये परफॉर्मेंस होगी श्रीलंका की ऑन दिस काइंड ऑफ अ पिच? एक अच्छा स्टार्ट, एक बड़ा टोटल बोर्ड पे डाल रहे हैं। पहली बात तो ये कि यार ये मतलब कोई डू एंड डाई मैच नहीं है तला। अभी बहुत मैचेस पड़े हैं पाकिस्तान के। खुदा न खास्ता अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के कोई वर्ल्ड कप चांसेस पे उसका। जी नहीं, असल में मैं चाह रहा था ना कि क्योंकि हम पहले भी बात करते हैं वहीद भाई कि इंपॉर्टेंट मैच वही है, स्टार्ट के जो मैचेस है ना वो जीतना जरा जरूरी है। जी आवाज आपकी कट रही नहीं, थी। मेरा तो ये कि देखें, बैट्समैन जब फॉर्म में होता है ना, व्हेन ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो आई मीन कभी कभी फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुसाल मेंडिस जिस तरह बैटिंग कर रहा है इस वक्त, मतलब इवन लास्ट मैच में आप देखें, इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने बख्शा नहीं बिल्कुल साउथ अफ्रीका को भी। तो आज तो खैर वो बहुत ही मतलब टॉप गियर में चला गया था। एंड थोड़ा सा मतलब जो हमें कंसर्न था, हमने शो में बात भी की है कि पाकिस्तान की बॉलिंग का इशू है। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी कि भाई देखें, आपको अगर आपने उसामा मीर को रखा हुआ है टीम में एज द ओनली सोल स्पेशलिस्ट स्पिनर, यू हैव टू प्ले हिम यार। इफ यू नॉट टू प्ले हिम नाउ तो आप फिर कब खिलाएंगे? इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे उसको 14 तारीख को। शादाब जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम में हम बात भी करते रहे जैसे वहीद भाई कह रहे हैं। ऑफ कोर्स वहीद भाई की जरा आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है। रिजवान, स्ट्रेट टू यू। ऑफ कोर्स जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि उसामा मीर अगर स्क्वाड में मौजूद है। जी वहीद भाई सुन सकते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मतलब बॉलिंग हमारी थोड़ी सी जो है इट्स नॉट अप टू द मार्क, एंड आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज कि शाहीन ऑफ करने लग रहा है बिल्कुल। उसका मोमेंटम नहीं है, उसका रिदम नहीं है। और आज जो कंसर्न की बात ये थी कि जब वो बाउंड्री लाइन पे, ठीक है, क्योंकि आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है विकांत साहब की। तो वहीद भाई आपकी तरफ दोबारा आएंगे। रिजवान, यही सवाल, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि उसामा मीर अगर आप कैरी कर रहे हो साथ में, और अगर आपके स्पिनर्स नहीं कैरी ऑन कर पा रहे, शादाब खान जिसे जाते जाते जकाश साहब कह के भी गए हैं कि अगर नहीं परफॉर्म करते, आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो उनको। आप बाबर आजम को कह के गए हैं, तो व्हाई नॉट टुडे? आज क्यों नहीं कर सके? देखिए, हम शुरू से यहाँ से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि उसामा मीर को खेलना चाहिए। पाकिस्तान के पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। लेकिन मसला बाबर आजम का और पाकिस्तान टीम का जो पिछले 3-4 सालों में आप जो भी बड़े टूर्नामेंट्स उठा लें, मसला सिर्फ यही रहा है कि उनको बात आती है देर में समझ। अब आप 2021 का वर्ल्ड कप उठा लें, आप बोलते रहे हसन अली नहीं, हसन अली नहीं। जब आप हारे तब आपको समझ में आया। 2022 का वर्ल्ड कप उठा लें, आपको बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, 2 स्पिनर्स के साथ कहाँ खेल रहे हो, 4 सीमर्स खेलो। फिर जब इंडिया से हारे तब आपको समझ में आया, फिर आपने वसीम जूनियर को इन किया। अभी भी शुरू से यही बात हो रही है कि उसामा मीर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको चाहिए बीच में, लेकिन आप फिर अपने वही नवाज और शादाब के साथ जा रहे हो और वही आपको निकल के आ रहे हैं सामने। नीदरलैंड की टीम एक डिफरेंट टीम थी, उसने हारिस रऊफ को विकेट दे दी, 1 ओवर में 2 विकेट दे दी, आपका गेम पलट गया उस वक्त। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीमें ऐसी टीमें नहीं है जिसको आप जो हारिस रऊफ को ऐसे विकेटें दे देंगी बीच में, और सिर्फ हारिस रऊफ की बेस पे आप जो है वो टीमों को जल्दी आउट कर लोगे। अभी 4 ओवर रहते हैं, 322 प्लस हो गया। आई थिंक 350 का टोटल तो मिलेगा ही मिलेगा पाकिस्तान को। उसके बाद आपकी फील्डिंग एक अलग मसला रही। फील्डिंग वार्म अप मैचेस में भी हमने देखा, और आज फिर इमाम ने मेंडिस का एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा। आई थिंक वो जब उस वक्त 15-20 रन पे थे, और उसके बाद उन्होंने 100 कर दी जाकर। तो ये सारे मसले, अगर आप बॉलिंग और फील्डिंग की बात करें उस इम्तिहान में, तो अभी तक तो आप फेल हुए हो। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया की विकेट, छोटा ग्राउंड है, अगर बाउंड्रीज भी हमने देखी, अगर इंडिया में अगर आप 350 चेज नहीं करोगे तो फिर तो आप मतलब वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें आप छोड़ वहीद भाई, कल जब कोच बात कर रहे थे ना, ग्रांट ब्रैडबर्न, तो वो कह रहे थे हम ओपनिंग जो आपकी जोड़ी है या जो ओपनिंग डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आज जो ये डिसाइड किया है कि फखर जमान को रेस्ट कराया है, ड्रॉप कर दिया टीम से, इस डिसीजन को आपने कैसे देखा है? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज़रा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है उनका नेशनल टीम का, और अब बड़ा चेज भी करना पड़ेगा टोटल अब। जो रिजवान जो बात कर रहा है ना, वो बिल्कुल 100% सही बात कर रहा है रिजवान के। मतलब इस टीम का जो मैनेजमेंट है, इनके मतलब दिस इज अ कंफ्यूज सेट ऑफ पीपल। अब फाकर जमा को जब आपने मतलब लेके गए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज नॉट इन फॉर्म, एवरीवन न्यू दैट बिफोर दिस वर्ल्ड कप ही हैड स्ट्रगल्ड इन द एशिया कप, ही हैड स्ट्रगल्ड इन अदर मैचेस एज वेल। अब आप उसको ले गए कि नहीं जी ये हमारा मतलब मेन बॉलर है, मिकी ऑथर का बयान है कि जी मतलब ही इज अ मैच विनर वगैरह। तो फिर मुझे आप समझाते हैं कि यार एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। मतलब एक मैच हुआ है ना वर्ल्ड कप का, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो फिर आप मैसेज क्या भेज रहे हो? मतलब बात वही है कि कोई आई समटाइम्स आई जस्ट फील कि मुझे ऐसी फील आती है कि बाबर, मिकी, ब्रैडबर्न वगैरह एक वेव लेंथ पे नहीं चल रहे।
ये अलग अलग अपनी सोच है इनकी। वो ब्रैडमन कुछ कह रहा होता है, मिकी ऑथर कुछ कह रहा होता है, बाबर कुछ और सोच रहा होता है। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि भाई अगर फाखर को आपने मतलब एक मैच के बाद ही ड्रॉप करना था तो नहीं लेके जाते उसको, फिर उसकी जगह फिर आप शान मसूद को रख लेते हैं, किसी और को रख लेते हैं। और फिर ये किसने कहा है कि यार आपको ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक या फाकर ही करेंगे, इमाम ही करेगा? ये आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है यार, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है। जो बंदा आपको लगता है कि वो मतलब बाबर खुद क्यों नहीं ओपनिंग कर सकता भाई, मुझे बता दें। आप उसे कैसे बोलते हैं, नवाज को ऊपर खिला दें, आप जब खिला ही रहे आप उसको, आप सऊद को ऊपर ले लें, आप इफ्तिकार को, मतलब यू कैन डू 100 थिंग्स, बट थिंग इज दैट you need to think positively, you need to take brave decisions। अब हम मतलब बात हुई है कि यार इतने अरसे से एक तरह से जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे साथ खेल भी बड़ा जबरदस्त हुआ है, हमें बेवकूफ भी बहुत बनाया गया है। मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले अगर आप देखें तो इतनी तारीफों के पुल बंदे हैं बाहर से, जी बाबर तो ये कर देगा, बाबर फोड़ देगा वर्ल्ड कप में, जी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तो वर्ल्ड की नंबर 1 है। सब ने हमें मतलब ये कह के हम भी जो है वी स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि नहीं जी हमारी बॉलिंग अटैक तो जी वर्ल्ड की बेस्ट है। जबकि जो आपके स्टैट्स थे, जो आपके रिजल्ट्स थे, वो बता रहे थे कि नहीं यार प्रॉब्लम है आपकी बॉलिंग में, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक है। तो अब वो चीजें एक्सपोज होना शुरू हो रही है आपकी। देखिए विकेट आपको सीधी मिलेगी इंडिया पे, ऐसी बात नहीं है, विकेट आपको सीधी मिलेगी। जैसे हैदराबाद की पिच है अभी, इस पे फिलहाल इट वाज जस्ट नथिंग मच इन इट, बट व्हाट इज अ बॉलर। एक मतलब हसन अली ने भी तो ली है ना, अपने एक्सपीरियंस से ली ना, उसे 3 विकेट, उसको भी मार पड़ी, 4 छक्के पड़े उसको, मतलब एक ओवर में 2 छक्के पड़ गए, फिर 2 छक्के पड़ गए, मार उसने भी खाई है, लेकिन उससे विकेट तो ली, एक्सपीरियंस से ली। ये वही भाई, तो जो ये आपके शाहीन की फॉर्म भी तो कंसर्न है ना। प्रॉब्लम है, शाहीन की फॉर्म भी तो कंसर्न है ना। अभी तो पहले बातें शुरू हो गई थी भी इनको तो कप्तान बनाने जा रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है आज बिल्कुल हिल ही नहीं रही बॉल काफी टाइम से इनकी इस पिच पे। ये पिच का मसला है, कंडीशंस का है, या आउट ऑफ फॉर्म है शाहीन शाह अफरीदी? होता है यार। देखें बॉलर स्ट्रगल करते हैं। द थिंग इज दिस यार, बॉटम लाइन ये है कि देखें आज हमारी बॉलिंग नहीं कर पाई, ठीक है, हो गया ना, कोई मसला नहीं। 350 आपको टोटल मिलता है, कोई इशू नहीं। बैट्समैन को आज खड़ा होना चाहिए, रेज द हैंड्स कि ठीक है यार आप लोग फेल हो गए, कोई मसला नहीं, आज हम मैच जिता के देते हैं आपको, करो 350। क्यों नहीं हो सकते हैं आप 350? मुझे बता दो, क्या पाकिस्तान टीम की बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है, नीचे तक बैटिंग है, आप क्यों नहीं कर सकते हो 350 अगर आप सेंसिबली खेलोगे? देखिए आज फिक्साना खेल तो रहा है श्रीलंका की तरफ से, बट द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक इज प्रीटी एक्सपीरियंस। पति राणा को आप ले ले, मधुशंका को आप ले ले, वो वेलेगा को ले ले, ये कोई इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है बेचारे, ये मतलब अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ठिकसाना भी जो खेल रहा है उसका हैमस्ट्रिंग का आई थिंक दे हैव टेकन अ चांस विद हिम। He might not be 100%, बट श्रीलंका की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि जिसमें 350 नहीं हो सकते हैं। बट थिंग इज अगेन मैं वही कहूंगा तला कि माइंडसेट, अप्रोच। अब अगर आपने जाके 50 अपने लिए करने हैं भाई 60 बॉलर पे, अब उसके फिर आउट हो जाना है, और फिर आपने मतलब खुश हो जाए कीजिए मैंने 50 कर लिया, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर यू नीड अ बिग इनिंग्स, जैसे आज डेविड मिलान ने 140 किए, जैसे आज उसने अपना कैसे बोलते हैं ये कुसाल मेंडिस ने जिस तरह बैटिंग की 122 किए। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन ये बड़ी इनिंग्स खेलता है ये हमने देखना है। So that's going to be very important. It's not that we have lost this match, we can still win this match, but the thing is that the batsmen have to now take the responsibility.